ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। जन्माष्टमी का समय, ये दिन हमें सत्युगी दुनिया की याद दिलाता है, श्री कृष्ण के आने की अनुभूति कराता है कि वो सत्युगी दुनिया जिसमें ले जाने के लिए बाबा आए हैं, हमें पवित्र बनाने आए हैं, वो समय आया कि आया। तो वो खुशी, वो उमंग उत्साह जागृत करने का ये दिन है। तो बाबा हम सबको क्या देते हैं? ज्ञान की रोशनी, दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र, जिससे हम इस बात को समझ पाते हैं कि अभी कौन सा समय चल रहा है और कौन सा समय आने वाला है और हमें क्या पुरुषार्थ करना है। तो आइए अपने दिव्य नेत्रों को हम जागृत करें कि बाबा हमें दूर की बात, दूर की बात यानी कि सत्युगी दुनिया के नजारे बिल्कुल ऐसे स्पष्ट दिखाता है जैसे कि कल की बात हो। हर एक बात हमारे सामने स्पष्ट है, हर ज्ञान की पॉइंट हमारे सामने स्पष्ट है। वो दिव्य बुद्धि बाबा ने दी है। तो सभी स्थित हो जाएं अपने पवित्र स्वरूप में और अपने आप को सत्युगी दिव्य आत्मा अनुभव करें कि मैं हूँ ही सत्युगी दिव्य आत्मा, देव कुल की आत्मा। और अभी संगम का समय है जब मैं निरंतर परमात्मा के साथ मिलन मनाने का सुख ले रही हूँ। तो इस सुख को पूरा पूरा हम भरपूर करते जाएं, आनंद की अनुभूति करें। और मीठा बाबा मेरे सामने बैठा है और मुझे देख रहा है और बात कर रहा है। क्या कहता है बाबा? मीठे बच्चे, अभी तुम्हें सारे विश्व के आदि मध्य अंत की रोशनी मिली है। तुम ज्ञान को बुद्धि में रख सदा हर्षित रहो। हमें पूरा ज्ञान है, कोई प्रश्न ही नहीं, कोई संशय ही नहीं। क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या होगा, नहीं, सब स्पष्ट है। मैं ही थी, मैं ही हूँ और वो मैं ही बनने जा रही हूँ। तो बुद्धि में रख करके हम बहुत खुश हों, हर्षित रहें, सदा हमारे चेहरे पर प्रसन्नता का भाव हो हमेशा। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों की बहुत जबरदस्त तकदीर बन रही है। कौन सी और कैसे? मेरी तकदीर बन रही है। भाग्य विधाता स्वयं मेरा भाग्य बना रहा है। कैसे बना रहा है? बाबा बोले, अभी तुम श्रीमत पर चल 21 जन्मों के लिए बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो। हम ये भी कहते हैं किसने देखे आगे के जन्म, लेकिन वर्तमान जन्म को तो देख सकते हैं। उन 21 जन्मों में ये एक जन्म हमारा ये ब्राह्मण जन्म भी है, जिस जन्म में हमें स्वयं परमात्मा मिला, उसका प्यार मिला, उसकी शक्ति मिली, उसका ज्ञान मिला। उसने हमें चुना, वो हमें देख रहा है, अपना सारा प्यार हम पर लुटा रहा है। तो ये भी तो हमारी तकदीर है ना। बाबा कहते, श्रीमत पर तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। यह तुम्हारी जबरदस्त तकदीर है। तुम 84 जन्म लेने वाले बच्चे ही चक्र लगाकर अभी ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनेंगे। अभी हम ब्राह्मण बने, फिर देवता, ब्राह्मण सो देवता। देखें अपने आप को कि मेरा ये स्वरूप, बीच में मैं ब्राह्मण आत्मा। इस अभ्यास को करें। देखें अपने लेफ्ट साइड में कि मैं देवता थी, मैं देवी हूँ, सतयुगी देवता हूँ। यही मैं थी जब मेरा इस धरा पर पहला जन्म हुआ सतयुग में। तब मैं दिव्य देवता थी, सर्व गुणों से संपन्न थी। अपने उस स्वरूप को देखें
अपने लेफ्ट साइड में, और फिर मैं ब्राह्मण बन गई। इस संगम पर फिर से मुझे परमात्मा मिला। फिर अपने राइट साइड में देखें कि मैं फिर से देवता बन रही हूँ। बनाए अपने स्वरूप को, मैं ही देवता बनने वाली हूँ। सारे दिव्य गुणों से अपना श्रृंगार करें। चेहरे पर कितनी रूहानियत है, प्रसन्नता है, हर्षित मुक्ता है, तेज है, मधुरता है, पवित्रता है, कंचन काया है। अपने ही स्वरूप को इमर्ज करें, दैवी स्वरूप को। तो लेफ्ट साइड में मैं ही देवता थी, अभी मैं ब्राह्मण हूँ, और फिर मैं ही देवता बन गई अपने राइट साइड में। इस अभ्यास को पक्का करेंगे। आज पूरा दिन जन्माष्टमी मना रहे हैं ना, तो हमारी ही तो मन रही है। हम ही तो वो देवी देवता बने, वो सतयुग दुनिया का ही नजारा है, वो झांकी हमें अपने अंदर ही देखनी है। तो वो ऊंची तकदीर तब बनती है जब बुद्धि योग बल और ज्ञान बल से माया रावण पर जीत पाते हैं। अभी हमने बुद्धि योग से स्वयं को देखा, ज्ञान बल से अपने स्वरूप को इमर्ज किया, तो क्या हुआ? क्या इतनी इस समय माया आई? कोई व्यर्थ विचार आया? नहीं। मैं कंप्लीट बनने लगी, संपूर्णता की ओर आगे बढ़ने लगी। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम बाप के पास आए हैं अभी तकदीर बनाने, अर्थात लक्ष्मी नारायण पद पाने। अभी मैं बाबा के पास आई, ब्राह्मण हूँ, और फिर तकदीर बन रही है, तो मैं ब्राह्मण सो देवता बन रही हूँ, लक्ष्मी नारायण बन रही हूँ। उन्हीं के समान सारे गुण मेरे अंदर इमर्ज होते जा रहे हैं। तो सबने अनुभव किया अपने दैवी स्वरूप को। जितना गहराई से अपने देवता स्वरूप को हम अनुभव करेंगे, उतना हमारे अंदर वो दिव्य गुण सहज आने लगेंगे। हमारा जीवन वही बनने लगेगा। हम संपूर्णता की ओर कदम पे कदम बढ़ाते जाएंगे, सब कुछ सहज होता जाएगा। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। तकदीर जगी है ना हम सबकी। क्यों जगी? क्योंकि हमें भगवान मिल गया। ओम शांति। यह भगवान की पाठशाला है। किसकी पाठशाला में बैठे हैं हम? स्वयं भगवान की। यहाँ है ही भगवानुवाच बच्चों प्रति। तो देखें सामने स्वयं भगवान बैठा है, मेरा बाबा बैठा है, और मुझे बहुत प्यार से समझा रहा है, मेरी और रूहानियत से देख रहा है, स्नेह बरसा रहा है। तो सब ये जितने भी महावाक्य हैं, ये भगवान के द्वारा उच्चारित महावाक्य हैं। गीत की पहली लाइन है, तकदीर जगाकर आई हूँ। इस ईश्वरीय पाठशाला व बेहद बाप की पाठशाला में ना तकदीर जगी है, तभी तो हम इस ईश्वरीय पाठशाला में बैठे हैं। हर कोई आत्मा नहीं बैठ सकती, लेकिन परमात्मा ने मुझे बिठाया। मैं विशेष आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ। भगवान तो एक को ही कहा जाता है। भगवान अनेक नहीं होते हैं। सभी आत्माओं का बाप एक है। तो वो एक बाप, वो भगवान जो एक है, पूरे संसार में सबका रचयिता, वो ऊंच से ऊंच वो भगवान जो एक है, वो मुझे पढ़ा रहा है। अब एक बाप और अनेक बच्चों का यह है संगठन व मेला। ज्ञान सागर और ज्ञान नदियां, वो एक बाप है, और हम देखें कितने सारे बच्चे हैं। पानी के सागर को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। ज्ञान सागर से यह ज्ञान नदियां निकलती हैं ना। बाबा से ज्ञान की जो धारा निकलती है ना, वो उस धारा में जैसे हम बह रहे हैं, उसमें भीग रहे हैं, है ना। ऐसे अनुभव करें, वो ज्ञान की जो वर्षा मुझ पर बरस रही है निरंतर, मैं उसमें गोते मार रही हूँ, उसमें गहराई तक मैं जा रही हूँ। उस अनुभूति को हम फील करें, उसकी गहराई में जाते जाएं, जाते जाएं। तो यह है दुनिया में जो ज्ञान सागर से ज्ञान नदियां निकलती हैं, उनका यह मेला है। वह है भक्ति, यह है
ज्ञान, ज्ञान को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन, सतयुग, त्रेता। ब्रह्मा का दिन कब होता है? सतयुग, त्रेता में। और भक्ति है रात। ब्रह्मा की रात कब है? द्वापर और कलयुग। सतयुग त्रेता में है ही सदगति, सुखधाम में जाना होता है। हम सबको कहाँ जाना है? सुखधाम में, सतयुग में हमारी सदगति करने स्वयं सदगुरु आया है। सदगति तो एक बाप ही करेंगे, वह है सदगति दाता। तुम्हारी अब सदगति हो रही है, अर्थात पतित से पावन बन रहे हो। राजयोग सीख तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हो। सतो प्रधान बनेंगे तभी स्वर्ग में जाएंगे ना। अभी हम राजयोग से क्या बन रहे हैं ना? सतो प्रधान बन रहे हैं, पवित्र बन रहे हैं, तभी तो स्वर्ग में जाएंगे। फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान में तुम कैसे आते हो? यह चक्र है ना, ये चक्र हमें फहराना है। भारत स्वर्ग था, उसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तक भी मंदिर आदि बनाते रहते हैं। सतयुग में यह थे जरूर। कौन थे हम सतयुग में? लक्ष्मी नारायण, देवी देवता। अभी तो कलयुग है ना। बार बार अपने उस स्वरूप को इमर्ज करें, जो हमने अभी अनुभव किया ना, कि बीच में मैं कौन हूँ? ब्राह्मण। और मेरे लेफ्ट साइड में मैं ये देवी देवता थी, उस स्वरूप को देखें। और राइट साइड में मैं ये बन रही हूँ, उसे भी हम उसका अपने ही स्वरूप का श्रृंगार करें, अपने आप को बनाएं, दिव्य गुणों से अपने आप को भरपूर करते जाएं। तो सतयुग में यथा महाराजा महारानी तथा प्रजा पावन थे। लक्ष्मी नारायण को महाराजा महारानी कहा जाता है। बचपन में वह महाराज कुमार श्री कृष्ण और महाराज कुमारी कौन थे? राधे थी। तो बाबा जैसा दृश्य दिखा रहे हैं ना, उस दृश्य में हम होते जाए, उसे साक्षात अपने सामने अनुभव करते जाएं कि सतयुग में महाराजा महारानी मैं ही हूँ। आज कहते हैं कृष्ण जन्माष्टमी है ना? आज तो है ही, बाबा ने देखो जन्माष्टमी पर भी ये वाणी चलाई। अब अष्टमी क्यों कहा जाता है? शास्त्रों का भी जो सार है वह तुमको समझाया जाता है। चित्रों में भी दिखाते हैं, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। श्री कृष्ण जन्माष्टमी क्यों कहते हैं? क्योंकि कृष्ण के 8 जन्म हुए सतयुग में, जब वो महाराजा महारानी बने ना, उनकी 8 गद्दियां थी, इसलिए अष्टमी कहा जाता है। तो ऐसे नहीं, विष्णु बैठ ब्रह्मा द्वारा शास्त्रों का सार समझाते हैं। चित्रों में दिखाया ना, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, तो उसका क्या अर्थ था? यानी कि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, है ना। ब्रह्मा ही है जो सतयुग में जाके श्री कृष्ण का रूप लेके फिर वो महाराज विष्णु यानी कि नारायण बनते हैं। और वही नारायण अपने 84 जन्म लेकर के फिर से इस संगम पर ब्रह्मा बनते हैं। इसीलिए विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ऐसे नहीं कि विष्णु बैठ ब्रह्मा द्वारा शास्त्रों का सार समझाते हैं, नहीं। परमपिता परमात्मा शिव परम धाम से आकर ब्रह्मा तन का आधार ले तुमको यह राज समझाते हैं। कौन समझा रहा है ये राज? स्वयं परम पिता परमात्मा शिव। परंतु इतनी मेहनत करते हैं, भक्ति करते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं, जब भक्ति पूरी होती है तब फिर मैं आता हूँ, क्योंकि तुम्हारी पूरी दुर्गति हो जाती है। सतयुग त्रेता में तो तुम अपना राज्य भाग्य पाते हो, सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर तुम गिरते जाते हो। फिर से हम सतयुग में जाए। बाबा आज बार बार हमें सतयुग की ही यात्रा करा रहे हैं। जन्माष्टमी है ना, तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी हुए, फिर हम वापस आ गए। यह सब बुद्धि में याद रखना है। तुम बच्चों को अब सारे विश्व के आदि मध्य अंत की रोशनी मिली है, और कोई की बुद्धि में यह रोशनी नहीं है। तुम जानते हो सबसे ऊपर है शिव बाबा, पीछे सूक्ष्म वतन में
ब्रह्मा, विष्णु, शंकर स्थूल वतन में है, यह मनुष्य सृष्टि। बाबा हमें पूरा आज दृश्य दिखा रहे हैं कि सबसे ऊपर कौन है, शिव बाबा। फिर उसके बाद सूक्ष्म वतन दिखाया, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। फिर स्थूल वतन, तीनों तीनों वतन को हम देख रहे हैं ना, तीनों लोकों को हम एक साथ देख रहे हैं। बाबा ने विस्तार को कितना सार में दिखा दिया। मनुष्य सृष्टि में भी पहले पहले जगदम्बा जगत पिता नाम गाया हुआ है। सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा ही दिखाते हैं, उनको कहेंगे ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। यहाँ जो यह ब्रह्मा सरस्वती है, यह कौन है? ब्रह्मा की बहुत महिमा है। ब्रह्मा की बेटी तो तुम भी हो, हम सब भी ब्रह्मा की बेटी हैं। प्रजापिता तो जरूर यहाँ होगा, सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगा। तो बाबा ने हमें, वहां तो प्रकाश का स्वरूप है, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा कैसे बाबा ने स्थापना का कार्य किया, वो तो इस स्थूल लोक में ही किया ना। बाप को प्रजापिता द्वारा ही ज्ञान देना है। विष्णु को व शंकर को ज्ञान सागर नहीं कहा जाता, ज्ञान सागर तो एक शिव ही है। बाप को तो श्री श्री कहा जाता है, वह है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंच ते ऊंच। परमात्मा वो ऊंच ते ऊंच, जो मुझे मिल गया, बार बार इस नशे में आ जाए। वह फिर रचना रचते हैं, श्री राधे श्री कृष्ण। वह स्वयंवर बाद बनते हैं, महाराजा श्री नारायण और महारानी श्री लक्ष्मी। फिर से सतयुग में आ जाए, देखें और कितना सुंदर स्वयंवर हो रहा है। श्री नारायण श्री लक्ष्मी का कितना सुंदर राज्य है, सब कितने खुश हैं, कंप्लीट है, सब संपूर्ण है, भरपूरता है, वो सारा सुख है वहां पर। सतयुग में उन्हों का राज्य चलता है, त्रेता में है राम सीता का राज्य। स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है। फिर 2 कला कम हो जाती हैं, 16 कला से 14 कला में आ गए। फिर द्वापर से भक्ति मार्ग शुरू होता है। बाबा ने स्वदर्शन घुमा दिया। सतयुग में हम थे, कंप्लीट थे, फिर त्रेता में 14 कला में आ गए, फिर द्वापर युग से भक्ति शुरू हुई, हमारे ही पूज्य स्वरूप की पूजा होने लगी। अभी बाप कहते हैं, तुम बच्चों को मैं सदगति में ले जाता हूँ। बाबा कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? सतयुग दुनिया के लायक बना रहे हैं, सारे दिव्य गुणों से भरपूर कर रहे हैं। मेरी सदगति हो रही है, निरंतर अनुभव करें, मेरी सदगति हो रही है। भारत पावन था, फिर पतित किसने बनाया? रावण ने, है ना? रावण यानी कि विकारों ने। इसलिए मुझे ही कल्प कल्प आना पड़ता है, पतितों को आकर पावन बनाना पड़ता है। तुम यहाँ आए हो तकदीर बनाने, अर्थात विश्व का मालिक बनने। किस लिए हम यहाँ बैठे हैं? क्यों आए हैं हम यहाँ? तकदीर बनाने। स्वयं भगवान वो भाग्य विधाता ही है जो हमारी तकदीर बना रहा है, हमें विश्व का मालिक बना रहा है। विश्व में मालिक बनाना अर्थात सबसे ऊंचा बनाना। हमारी स्थिति इतनी ऊंची बन रही है कि सब बातें हमसे छोटी हो गई ना। वो संसार की हर एक परिस्थिति कहें, जो भी बातें हैं वो हमसे बिल्कुल छोटी हो गई, हम अपने मालिक बन गए। जो स्वयं का मालिक बन जाएगा, वो संसार का भी मालिक बन जाएगा, प्रकृति का भी मालिक। बाप समझाते हैं, यह बुद्धि में रखो, तुम ही सो देवी देवता थे, अब ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनेंगे। फिर से उस चित्र को सामने ले आए, मैं ब्राह्मण, लेफ्ट साइड में मेरा वो स्वरूप जो मैं था, मैं ही देवी देवता थी। और फिर राइट साइड में मैं फिर से वही देवी देवता बन रही हूँ। यह बाजोली है ना? यही तो बाजोली का खेल है। आज दिन भर ये खेल खेलते रहना है। मैं ब्राह्मण सो देवता, देवता सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता। पहले पहले है चोटी, उसके ऊपर है शिव बाबा। फिर यह ब्राह्मणों की रचना रची, एडॉप्ट किया। चोटी, कौन है चोटी पर?
शिव बाबा, फिर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना हुई। हमें बाबा ने अपनी गोद में ले लिया। जैसे बाप बच्चों का पिता है, वह हुए हद के पिता। यह है बेहद का पिता, है ना, हमारा बेहद का पिता शिव बाबा भी और ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है ना, क्योंकि सबसे पहली आत्मा वही है ना, जिससे सारी वंशावली चली। तो जड़ों में बैठा है, कल्प वृक्ष की जड़ों में शिव बाबा के साथ बैठा है, तो वो कौन हुआ? हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। इस संगम पर उनकी महिमा है, जबकि शिव बाबा आकर अडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा सरस्वती और तुम बच्चों को। शिव बाबा ने ब्रह्मा को भी अडॉप्ट किया, सरस्वती को भी किया और हम सब बच्चों को किया। तो सभी शिव बाबा के बच्चे हैं। अभी फिर तुमको पावन बना रहे हैं। तुम जानते हो, हम बाप से फिर से वर्षा लेने आए हैं। फिर से वर्षा लेने आए हैं। कल्प पहले भी लिया था और अभी फिर से ले रहे हैं। कल्प कल्प लेते आए हैं। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो गिरना शुरू होता है, अर्थात पावन से पतित बनते हैं। अब सारी सृष्टि में रावण राज्य है, सब दुखी हैं, शोक वाटिका में हैं। सतयुग में तो दुख की बात ही नहीं। फिर बाबा सतयुग में ले आया, जहाँ कोई दुख ही नहीं। दुख क्या होता है वो पता ही नहीं, सुख ही सुख है। पवित्रता ही पवित्रता है। हम बार बार अपने उस स्वरूप को ना इमर्ज करें, अपने पवित्र स्वरूप को, कि मैं हूं ही वो सत्युग की पवित्र दिव्य आत्मा। बार बार उसकी अनुभूति में चले जाएं। तो आज का दिन हमें वो झांकियां, जो बाहर नहीं अंदर, वो झांकी जो है ना, वो देखनी है। कौन सी वाली झांकी? अपने पवित्र स्वरूप की। बार बार मेरे अंदर ही, वो मेरे अंदर का भी संसार है ना, वो सतयुग संसार है। मेरे अंदर पवित्र संसार की रचना हो रही है। जब अंदर होगी ना, तभी बाहर होगी। तो बाबा कहते हैं आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। कहते हैं देवकी को 8वां नंबर बच्चा श्री कृष्ण पैदा हुआ। अब 8वां नंबर कृष्ण जन्म लेगा क्या? कृष्ण का जन्म तो होता है सतयुग में। वह वैकुंठ का फर्स्ट प्रिंस है। उन्हें फिर द्वापर में ले गए हैं। तो यह गपोड़ा हुआ ना, एक मिक्सचैरिटी आ गई ना। कृष्ण के 8 जन्म होते हैं, 8 गद्दी होती हैं। तो कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं तो 8वां नंबर दे दिया। लेकिन बाबा कहते हैं श्री कृष्ण तो सतयुग में है, वैकुंठ का प्रिंस है। तभी तो देखो ना, श्री कृष्ण का कितना सुंदर स्वरूप है। मतलब उसको बच्चे के रूप में ही सब प्यार करते हैं, पूजा करते हैं, उसकी सुंदर झांकी बनाते हैं, सजाते हैं, सुंदर वस्त्रों से मुकुट पहनाते हैं। सब कुछ उसके साथ, जैसे झूला झुलाते हैं, तो वह सब एक बच्चे के साथ करते हैं ना। बच्चे का स्वरूप देखा है, कभी भी कृष्ण का बहुत बड़ा स्वरूप नहीं देखा। बड़ा हो गया तो लक्ष्मी नारायण बन गया ना। तो उस भक्ति में भी देखें तो यही है, क्योंकि इमर्ज है कि श्री कृष्ण सबसे सुंदर बच्चा, क्योंकि वो पहला प्रिंस है। किसी भी बच्चे को कृष्ण का रूप दे देते हैं तो कितना मनमोहक लगता है। तो बाबा कहते हैं लेकिन भक्ति में क्या कर दिया, उन्हें फिर द्वापर में ले गए, क्योंकि उन्हें सतयुग और त्रेता की वो स्मृति नहीं है, तो द्वापर में लेकर आए। द्वापर में जो भी इमर्ज हुआ, जो भी स्मृतियां जैसे कि आई ना, जो दिव्य दृष्टि से, तो ये गपोड़ा हो गया। अब तुम बच्चे जानते हो कि अभी वह आत्मा अंतिम जन्म में पड़ रही है, ब्रह्मा के रूप में। सतयुग में कृष्ण के माँ बाप को 8 बच्चे तो होते नहीं हैं। यह शास्त्र भी ड्रामा अनुसार सब पहले से ही बने हुए हैं। बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा है, ये शास्त्र ऐसे बनने ही हैं। अब बाप सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। भगवानुवाच, तुमको यह ज्ञान सुनाते हैं। इसमें गीत व श्लोक आदि की बात नहीं ना। जो श्लोक सुनते हैं ना, गीता के इतने श्लोक हैं, शास्त्रों में इतने श्लोक हैं, नहीं, ये तो पढ़ाई है। बाकी यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। भक्ति मार्ग की सामग्री है ना, कि भक्ति वो भी नूंद था ना, वो भी होनी थी।
तो उसके लिए भक्ति करने के लिए भी तो हमको कथाएं चाहिए, भजन कीर्तन किए ना, कितने श्लोक पढ़े, क्या क्या नहीं किया। भक्ति शुरू होने से ही पहले पहले शिव बाबा का सोमनाथ मंदिर बनाते हैं। पहले पहले होती है शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति। सबसे पहले शिव के ही मंदिर बने, और यह है शिव बाबा का अव्यभिचारी ज्ञान, जिससे तुम पावन बनते हो। ये एक ही ज्ञान है जिससे हम पावन बनते हैं। दुनिया का और कोई ज्ञान हमें पवित्र नहीं बना सकता। भक्ति के बाद वैराग्य गाया जाता है। तुमको इस सारी पुरानी सृष्टि से वैराग्य है। पुरानी सृष्टि जरूर विनाश हो, तब फिर नई स्थापन हो। यह वही महाभारत लड़ाई है जो कल्प पहले भी हुई थी। मूसल आदि नेचुरल कैलेमिटीज जो हुई थी, वह फिर होनी है। देवताएं कभी पतित दुनिया पर पैर नहीं रखते हैं, महालक्ष्मी का आह्वान करते हैं। हर वर्ष उनसे धन मांगते हैं। लक्ष्मी नारायण दोनों इकट्ठे हैं। तो लक्ष्मी का हम आह्वान करते हैं, क्योंकि जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो वहां संपन्नता थी, भरपूरता थी। तो हम उसी स्वरूप को, अपने ही उस लक्ष्मी महालक्ष्मी स्वरूप को, अपने पवित्र स्वरूप का हम आह्वान करते हैं। और उसी स्वरूप को जब हमारे अंदर वो दिव्य गुण आने लगते हैं, तो हमारे जीवन में संपन्नता आने लगती है। तो हमें बाहर धन मांगने की जरूरत नहीं, लेकिन अपने ही उस स्वरूप में स्थित होने की जरूरत है। महालक्ष्मी को चार भुजा दिखाते हैं, दीपमाला पर उनकी पूजा करते हैं, है ना। क्योंकि जैसे विष्णु को चार भुजा दिखाई, ऐसे लक्ष्मी जी को भी चार भुजा दिखाई। तो दीपमाला पर उनकी पूजा करते हैं। हर वर्ष भारतवासी भीख मांगते हैं। यह है विष्णु के दो रूप। मनुष्य इन बातों को कोई जानते नहीं ना। विष्णु के दो रूप, लक्ष्मी नारायण। इस समय है प्रजापिता आदि देव और जगत अम्बा आदि देवी। आदि मतलब जो सबसे पहली पहली आत्मा है, जिससे पूरी वंशावली चलती है। अभी श्रीमत पर तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 21 जन्मों के लिए तुम राज्य भाग्य लेते हो। यह ब्रह्मा है साकारी पिता, और शिव बाबा है निराकारी पिता। वर्षा तुमको उनसे मिलना है। वह है स्वर्ग का रचयिता। तुम 21 जन्मों के लिए वर्षा पा रहे हो। कितनी जबरदस्त तकदीर है, जबरदस्त है ना। इस जन्म भी हमारा सफल हो रहा है, और आगे के कितने जन्मों के लिए भी हमारी तकदीर बन रही है, प्रारब्ध बन रही है। यह भी जानते हो, आएंगे यहाँ वही जिन्होंने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। वही आकर ब्राह्मण बनेंगे, ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे। फिर से अपने उस अभ्यास को इमर्ज करें। मैं ब्राह्मण, बीच में लेफ्ट साइड में मेरा वो स्वरूप, देवता स्वरूप, मैं वही देवता थी जिसने 84 जन्म लिए, और 84 जन्म के बाद मैं अभी ब्राह्मण बनी, और फिर से मैं अपने राइट साइड में देवता बन रही हूँ। उस देवताई स्वरूप को मर्ज करें, अपने दिव्य गुणों से श्रृंगार करें। आज बार बार मुझे यही अभ्यास करना है, इसी नशे में रहना है। मैं देवता सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता। अभी तुम बच्चे किसकी जयंती मनाएंगे? तुमको लक्ष्मी नारायण की मनानी पड़ेगी ज्ञान सहित। अब हम किसकी जयंती मना रहे हैं? लक्ष्मी नारायण की, ज्ञान सहित ना। क्योंकि श्री कृष्ण यानी कौन? लक्ष्मी नारायण, है ना। तो वो नारायण का ही तो छोटापन है ना, बाल स्वरूप है। लेकिन ज्ञान के साथ मना रहे हैं, अभी भी हम मना रहे हैं। ऐसा नहीं कि दुनिया में मना रहे हैं और हम नहीं मनाएंगे, लेकिन हम ज्ञान के साथ मना रहे हैं। वह छोटेपन में है राधे कृष्ण, तो दोनों की मनानी पड़े ना, क्योंकि दोनों ही उस समय कृष्ण थे तो राधे भी थी। सिर्फ कृष्ण की क्यों? वो तो कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। राधे और कृष्ण तो दोनों अलग अलग घर के हैं, फिर मिलते हैं तो दोनों की इकट्ठी मनानी चाहिए। नहीं तो समझते हैं कि कृष्ण का जन्म कब हुआ। तुम अब समझते हो कृष्ण का जन्म सतयुग आदि में
हुआ था। राधे का भी सतयुग आदि में कहेंगे, करके 2-4 वर्ष का अंतर होगा। तुम्हारे लिए सबसे सर्वोत्तम है शिव जयंती। बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। एक शिव, एक शिव की ही स्मृति। और शिव ने ही तो फिर हमें इस लायक बनाया ना, सतयुग में जाने के लायक। कृष्ण को भी किसने बनाया? वो भी तो शिव ने ही ना। शिव ने ब्रह्मा को अडॉप्ट किया और उन्हें इस लायक बनाया। अब तुम अब देवता बन रहे हो, बन रहे हैं ना देवता, अनुभव कर रहे हैं। आज अपने देवताई स्वरूप को ही हम इमर्ज करेंगे और बाबा बार बार स्मृति दिला रहे हैं, बच्चे तुम अब देवता बन रहे हो, लक्ष्मी नारायण राम सीता बन रहे हो। यह भी समझाया है, राम सीता को क्षत्रिय चंद्रवंशी क्यों कहा जाता है। जो नापास होते हैं वह चंद्रवंशी घराने में आते हैं। यह है माया के साथ युद्ध। जो युद्ध करते रहते हैं ना, वो चंद्रवंशी में आ जाते हैं। कुछ समय सतयुग में ना आके कुछ समय बाद उनका जन्म होता है। रावण पर विजय प्राप्त करते हो इस युद्ध के मैदान में। हम कहाँ हैं? निरंतर युद्ध के मैदान में ही तो है ना। हम ही राम राम हैं और रावण हमारे सामने माया माया हम पर वार करती है, तीर चलाती है और इधर से हम तीर चला के उस पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। तो युद्ध के मैदान में है ना, कौन से तीर हम चलाते हैं? ज्ञान के तीर, है ना। रावण अपना माया का, विकारों का, कमजोरियों का तीर चलाता है, लेकिन मैं ज्ञान का तीर चला करके उस पर विजय प्राप्त करती हूँ। बाकी पांडवों कौरवों की लड़ाई है नहीं, तुमको माया पर जीत पानी है। बाप आत्माओं को कहते हैं माँ में कम याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और माया पर जीत हो जाएगी। क्या करना है उसके लिए? माया पर जीत प्राप्त करने के लिए युद्ध के मैदान में निरंतर हमारा ज्ञान का तीर चलता रहे। कि तीर पे तीर हमारे ऐसे ज्ञान के चले कि वो रावण जो है वो अपने 10 शीशों के साथ समाप्त हो जाए, है ना, पूरी तरीके से। तो उसके लिए एक बाबा को ही याद करना है। याद करते करते हमारे विकर्म विनाश हो जाएं। बुद्धि योग बल और ज्ञान बल से माया पर विजय प्राप्त करनी है। किससे? बुद्धि योग से। बुद्धि केवल एक बाबा से कनेक्ट रहे। ज्ञान और बुद्धि, है ना, ज्ञान और योग ये दोनों शक्ति हैं और यही शक्ति है जो सामने से कैसे भी माया या परिस्थिति या कमजोरी कुछ भी हमारे सामने आ रहा है, हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। भारत का प्राचीन योग बल मशहूर है, जिससे तुम रावण पर जीत पाकर राज्य लेते हो। बड़े ते बड़ी तकदीर है ना, हमारी सबसे बड़ी तकदीर है ना बाबा हमारे। आज भाग्य को कितना याद कर रहे हैं बच्चे। वाह, तुम्हारी तकदीर दुनिया में और किसी की नहीं। मुख्य बात है बेहद बाप को और 21 जन्म सदा सुख के वर्षे को याद करो। 2 बातें बाबा कहते हैं ना, मन मना भव मध्याजी भव, ये 2 बातें याद रखो। बाबा को याद रखना है और अपने सुख के वर्षे को, यानी अपने देवताई स्वरूप को याद करो। सेकंड में स्वर्ग की बादशाही, सेकंड में है ना, मैं ब्राह्मण सो देवता। जब तक बाप की पहचान बुद्धि में नहीं बैठी है तब तक समझ नहीं सकेंगे। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं है, ना कोई गीता व शास्त्र आदि सुनाते हैं जैसे साधु लोग सुनाते हैं। ना, साधु लोग क्या सुनाते हैं? गीता सुनाएंगे, शास्त्र सुनाएंगे, भजन कीर्तन होंगी, कथाएं होंगी। गांधी भी गीता सुनाते थे और फिर गाते थे पतित पावन सीताराम। अब गीता तो भगवान ने गाई और हम कितने भाग्यशाली, ये भी तकदीर कि हम स्वयं भगवान से ये गीता सुन रहे हैं। अगर गीता का भगवान कृष्ण था तो फिर राम सीता को क्यों याद करते थे? वास्तव में सीताएं तुम हो और राम है निराकार भगवान। वो राम तो एक है, वो निराकार परमात्मा और हम सब उसकी सीताएं हैं। सभी भगत हैं, पुकारते हैं हे राम, हे भगवान, आप आकर हम सीताओं को पावन बनाओ। फिर रघुपति राघव राजा राम कहते हैं। सुनो सुनाई बात को पकड़ लेते हैं। जैसे दुनिया
गीत गाती रही, भक्ति करती रही, हम भी उसी में रस लेने लगे, उसी में आनंद आने लगा। लेकिन बाबा ने तो अब हमें ज्ञान सुना दिया, वो राज सुना दिए कि क्यों गाते थे, उसका भी क्या अर्थ था। फिर गंगा को पतित पावनी क्यों कहते हैं? भक्ति मार्ग में बहुत वहां जाते हैं, है ना। गंगा तो ज्ञान गंगा है ना, उसी से हम पावन बन रहे हैं ना। रोज ज्ञान गंगा में हम स्नान करते हैं, डुबकियां मारते हैं और पावन बन के बाहर निकलते हैं। रोज हमारे अंदर एक शक्ति, एक एक नई ऊर्जा ना, हम पवित्रता को अनुभव कर पा रहे हैं। किससे? इस ज्ञान गंगा से। लेकिन भक्ति मार्ग में उन्होंने स्थूल गंगा को कह दिया, उसमें जाएंगे, डुबकी मारेंगे तो पावन बनेंगे। वर्ष वर्ष मेला लगता है, वहां जाकर बैठते हैं। तुम बैठे हो ज्ञान सागर के पार। वो ज्ञान गंगा है, वो ज्ञान सागर है, जिसके पास हम बैठे हैं। वह फिर पानी में जाकर स्नान करके आते हैं। पावन तो बनते नहीं, पतित ही बनते आए हैं। तुम तो अभी ज्ञान मार्ग में हो, तुम अभी वहां नहीं जाएंगे। सच्चा सच्चा संगम यह है, जबकि आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल ना। अभी यही तो मेला है ना, सच्चा मेला तो यही है। यही संगम का समय है, जब परमात्मा और आत्माओं का मिलन हो रहा है ना। हम बच्चे अपने पिता से मिले, परम पिता परमात्मा से बहुत समय से कौन बिछोड़ते हैं, हम ही बिछोड़े ना। कल्प पहले मिले थे और फिर 5000 वर्ष बाद अब मिले हैं। वही जो पहले पहले सतयुग में थे, तो जरूर उनसे ही पहले भगवान मिलेंगे, पहले वही आएंगे। क्योंकि सतयुग में जाने के लायक तो भगवान नहीं बनाया ना, तो पहले भगवान से मिले, फिर हम सतयुग दुनिया में जाने के लायक देवता बन गए। तो यहाँ जरूर पढ़ना पड़े। जो स्कूल में ही नहीं आएंगे तो वह क्या सुनेंगे, गुह्य गुह्य पॉइंट्स कैसे समझेंगे। कोई कहते हैं फुर्सत नहीं, बाप कहते हैं यह है सच्ची कमाई, वह है झूठी, है ना। जिस काम के लिए हम बिजी हैं, तो वो कोई कमाई सच्ची कमाई थोड़ी ना है, और जो सच्ची कमाई है उसके लिए फुर्सत नहीं। तुम तो पदम पति बनते हो। बाबा हमारे भाग्य का कितना गुणगान कर रहे हैं, कि तुम तकदीरवान हो, भाग्यवान हो, पदम पति हो। बाकी इस समय यह तो झूठी साहूकारी है। दुनिया में जो लोग जो स्थूल कमाई के पीछे हैं, तो वो तो झूठी साहूकारी है। भले कितने भी लखपति करोड़पति हैं, गवर्नमेंट भी उनसे कर्जा लेती है, परंतु है तो सब झूठी माया, झूठा सब संसार। क्योंकि उस सब का विनाश होना है, सब यहीं का यहीं रह जाना है। और हमारी ऐसी कमाई है, जो यहाँ भी हम भरपूर हो रहे हैं और भविष्य के लिए भी भरपूर होते जा रहे हैं। बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे तुमको कितना साहूकार बनाता हूँ। अभी रावण ने तुमको कितना दुखी बना दिया है, अब उन पर जीत पानी है। रावण यानी रावण अर्थात कोई बाहर की नहीं, मेरे अंदर की कमजोरी, मेरे भीतर के विकार हैं, जो अपवित्रता है, अब मुझे उस पर जीत पानी है। कैसे? ज्ञान और योग की शक्ति से। लड़ाई की कोई बात नहीं, लड़ाई से विश्व का मालिक नहीं बन सकते ना। लड़ना नहीं है, स्वयं से भी युद्ध नहीं, लेकिन युद्ध अर्थात अपनी कमजोरी के ऊपर ज्ञान को, ज्ञान के चिंतन से, उससे ज्ञान से ही हमें, जैसे किसी अंधकार को भगाना है तो कैसे आएगा? प्रकाश से। तो ज्ञान क्या है? प्रकाश है। और उससे हमारे भीतर की अपवित्रता का अंधकार, अज्ञान का अंधकार दूर भगाना है। तुम योग बल से विश्व का मालिक बनते हो। योग सिखलाते हैं बाप। कौन सिखला रहा है हमें योग? स्वयं परमात्मा। अभी साउंड ठीक है? तो योग सिखलाते हैं बाप, इनकी आत्मा भी सीखती है। आप इनमें प्रवेश हो, तुमको ज्ञान सुनाते हैं। इसमें ब्रह्मा में प्रवेश होकर परमात्मा स्वयं हमें ज्ञान सुना रहे हैं। कहते हैं मैं तो जन्म मरण रहित हूँ। बाप बेहद का बाप है, तो बेहद का राज समझाते हैं कि तुमसे माया ने क्या क्या करवाया है। तुम 5 भूतों के वश होते गए हो, क्या हाल हो गया है।
तुम कितने धनवान थे। भक्ति मार्ग में फालतू खर्चा करते करते अब तुम्हारी क्या हालत हो गई है। कैसी हालत हो गई है हमारी, है ना। इतने समय तक हम भक्ति कर रहे थे, उसी परमात्मा के लिए तो भक्ति कर रहे थे जिसे हम पुकार रहे थे। अब वो स्वयं आ गया। तो अब भक्ति के बाद भगवान आकर स्वर्ग की बादशाही देते हैं। इसलिए सदगति करने बाप को ही आना पड़ता है। स्वयं मेरा पिता आ गया। तो कितना बाबा का प्यार है ना हम बच्चों से। अच्छा, अब बाबा से याद प्यार लेंगे। जैसे बाबा मेरे सामने बैठा, मुझे रूहानी स्नेह भरी दृष्टि देता है और कहता है, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पद्मा पदमपति बनने के लिए सच्ची कमाई करनी है। परमात्मा हमें साहूकार बना रहा है, पद्मा पदमपति बना रहा है, हमारी तकदीर बना रहा है। तो उसके लिए सच्ची कमाई करनी है। पढ़ाई में समय का बहाना नहीं देना है। ऐसे नहीं, पढ़ाई के लिए फुर्सत नहीं, रोज पढ़ना जरूर है। और पढ़ करके फिर उसे हम दिन भर उसको यूज करें। जो ज्ञान हमें मिल रहा है, उस ज्ञान को हम रोज अनुभव में लेकर आए। एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहे आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, यही पाठ पक्का करना है। निरंतर बुद्धि का कनेक्शन बाबा से जोड़ा रहे। एक बाबा, बस एक बाबा। बाबा एक बाबा है, यानी कि बाबा का प्यार अनुभव करें। कभी बाबा से शक्ति लें, कभी बाबा से पवित्रता लें, बाबा से कनेक्ट रहें, है ना। अलग अलग विधियां हम यूज कर सकते हैं, लेकिन एक बाबा से ही हमारा कनेक्शन बना रहे। और आज दिन भर का अभ्यास भी क्या करना है हमें, कौन सा अभ्यास करना है, सब बताएंगे। नहीं, रोज ड्रिल भी करनी है, अभ्यास भी करना है। कौन सा अभ्यास करेंगे आज हम सभी। आज जन्माष्टमी है। बाबा ने पूरी वाणी में हमें समझाया कि मैं देवता सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता। जी, वरदान है, सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए, सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट भाव। समा जाए एक बाबा के स्नेह में। कुछ सेकंड बिल्कुल साइलेंस में, बस एक बाबा और उसका स्नेह, और उसी स्नेह में खो जाए। उस स्नेह के वाइब्रेशन को अनुभव करें। ये स्नेह ही है जो मुझे सर्व प्राप्तियां करा रहा है, संपन्न बना रहा है, भरपूर कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। बाबा कहते, जो बच्चे सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए हैं, बाप उनसे जुदा नहीं और वे बाप से जुदा नहीं। एक वाणी में बाबा ने कहा था ना, किसी की ताकत नहीं जो तुम्हें तुम्हारे बाप से जुदा कर सके, अलग कर सके। है किसी की ताकत? नहीं। एक बाबा के स्नेह में समाये रहना है। कितनी अच्छी अनुभूति है ना। इससे बड़ा सुख कोई हो सकता है? हर समय बाप के स्नेह के रिटर्न में सर्व प्राप्तियों से संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। इसलिए उन्हें और किसी भी प्रकार का सहारा आकर्षित नहीं कर सकता। है ना प्रैक्टिकल बात, अनुभव की बात, कि जहाँ बाबा के स्नेह में संपन्न है, संतुष्ट हैं, तो कोई और
ज़रूरत पड़ेगी किसी की हमें, कोई भी सहारा, ये हमें ऐसा करे, मेरी बात माने, मुझे रिस्पेक्ट दे, क्या हमें आवश्यकता है इन सब बातों को सोचने की? स्नेह में समाई हुई आत्माएं सदा सर्व प्राप्ति संपन्न होने के कारण सहज ही एक बाप दूसरा ना कोई इस अनुभूति में रहती हैं। समाये हुए हैं ना हम सब बाबा के स्नेह में, निरंतर समाई हुई अवस्था होगी तो क्या होगा? एक बाप, जो बाबा ने कहा ना, एक बाबा से ही अव्यभिचारी, है ना, वो योग लगा रहे, एक बाप दूसरा ना कोई, इसी अनुभूति में हम गहराई में जाएं। समाई हुई आत्माओं के लिए एक बाप ही संसार है। स्नेह में समाई हुई आत्मा, एक ही बाप संसार है। और इस संसार में देखें तो कितना आनंद है, भरपूरता है, खुशी है, पवित्रता है, सच्चा स्नेह है, सब कुछ है, कोई कमी ही नहीं संसार में। तो अपने भीतर के संसार में जाएं, और जहाँ एक बाबा का ही प्रकाश है, उसी के स्नेह में मैं समाई हुई आत्मा। स्लोगन है, हद के मान शान के पीछे दौड़ लगाने के बजाय स्वमान में रहना ही श्रेष्ठ शान है। स्वमान में रहना श्रेष्ठ शान। आ जाएं अपने श्रेष्ठ स्वमान में। मैं कौन? बाबा के स्नेह में समाई हुई आत्मा, एक बाबा ही जिसका संसार है। मैं पवित्र आत्मा, देवता, ब्राह्मण सो देवता हूँ, तकदीरवान हूँ, पद्मा पदम पति हूँ, सच्चा साहूकार हूँ, भरपूर हूँ, संपन्न हूँ, संतुष्ट हूँ। ऐसे अपने आप से बातें करते रहें, अपने समान में, अपनी श्रेष्ठ शान में स्थित रहें। तो ये हद की जो बातें हैं ना, ये चाहिए, वो चाहिए, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत छोटी बातें लगेंगी। इतना भरपूर रहें अपने बाबा के स्नेह में और स्वमान की स्थिति में। मैं कौन? अच्छा, तो आप सभी को जन्माष्टमी बहुत बहुत मुबारक हो। आप सभी ब्राह्मण सो देवता आत्माएं, हम सब स्वयं को भी देवता स्वरूप में देखें, और देखें चैट बॉक्स अपने पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में जितनी भी आत्माएं हैं, अभी 89 हैं, उन सभी को एक एक को हम दृष्टि दें और उन्हें भी हम देवता के रूप में देखें, एक एक को, सभी को, कि हर एक आत्मा देवता बन जाए। हम दाता हैं, देवता यानी देने वाले, सभी को दुआएं दें कि सभी ब्राह्मण सो देवता आत्माएं हैं। हम सभी देवताओं की ये सभा है जो दिव्य गुणों से भरपूर है। हम सभी सतयुग में फिर से मिलने वाले हैं अपने दिव्य गुणों के साथ, देवी देवता स्वरूप में हम सभी मिलने वाले हैं। हमारा संबंध कई जन्मों का है। हमारा एक बाप शिव बाबा है, और शिव बाबा के हम सब बच्चे पवित्र आत्माएं हैं। एक एक को हम पवित्र दृष्टि दें, देवता स्वरूप में देखें, आत्मिक दृष्टि दें। यही हमारी सच्ची जन्माष्टमी है। हम सब सतयुगी देव आत्माएं हैं। इसी स्वमान में आज दिन भर स्थित रहना और अभ्यास करना है। मैं देवता सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, और शुक्रिया आप सभी पवित्र स्नेही भाई बहनों का। ओम शांति। Krishna Krishna He 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 Krishna